Hello everyone. Today we will discuss about the services provided by a bank. In the last class we have discussed about the classifications of business services. So first one was bank or banking services. So we have already discussed about that what is bank. Bank is a financial institution where the public deposits the money and the bank lends the money to the industrialist and traders, right? Now there are certain services which are provided by the banks. First one is bank draft. Bank draft क्या होता है? Actually it is a check which is drawn by one bank to अदर बैंक. एक चेक होता है जो एक बैंक दूसरी बैंक के ऊपर ड्रॉ करती है. आई शुड से कि एक ऑथराइज बैंक होती है, वो दूसरी ऑथराइज्ड बैंक के लिए एक अपना चेक जो है वो ड्रॉ करती है. For example, in certain cases you have heard about some colleges and universities which need some bank drafts. कुछ लोग कुछ बैंक्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जो आपकी फ़ी होती है या एडमिशन फ़ी होती है वो बैंक ड्राफ्ट से ही डिपॉजिट की जाती है. ठीक है, तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई हैव एन अकाउंट इन एनी ऑफ द बैंक. मेरा कोई अकाउंट, मेरा बैंक में कोई अकाउंट है किसी भी बैंक में, लाइक SBI में मेरा अकाउंट है. तो क्या होगा? एंड आई वॉन्ट आई टुक एन एडमिशन इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी विच वॉन्ट्स द बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम मी, राइट? फ़ीस के फॉर्म में या जो भी एडमिशन फ़ी है वो उसके फॉर्म में वो मुझसे बैंक ड्राफ्ट बोल रहे हैं. कैश का पेमेंट वो नहीं लेते हैं. तो मैं क्या करूँगी? आई विल विजिट टू माई बैंक एंड आस्क फॉर द बैंक ड्राफ्ट. तो हम मेरी बैंक एक ड्राफ्ट बनाएगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, राइट? तो जिसमें मेरा नाम भी लिखा होगा और उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि ये जो बिल है, ये जो चेक है वो ड्रॉ किया जा रहा है टू सम अदर बैंक ऑन बिहाफ ऑफ मी, राइट? तो दिस इज़ कॉल्ड बैंक ड्राफ्ट. तो इसके बदले में बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेती है, कुछ कमीशन लेती है. इसमें होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिए. बैंक ड्राफ्ट में आपका उस पर्टिकुलर बैंक में या तो बैंक अकाउंट होना चाहिए. इफ़ यू डोंट हैव एन अकाउंट इन दैट बैंक तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन गिव द कैश टू द बैंक, राइट? आपने बैंक को कैश दिया उतना और उतने के बाद वो आपका बैंक ड्राफ्ट आपको बनाकर दे देते हैं. दिस इज़ कॉल्ड चेक ड्रॉन बाय वन बैंक टू अनदर, राइट? So it is a financial instrument through which money can be remitted from one person to another person, right? And for this the bank charges some commission also. Second is bankers check. दूसरा होता है हमारा बैंकर्स चेक. ये भी फैसिलिटी हमारी बैंक हमको प्रोवाइड करती है. ये भी सेम एज इट इज़ बैंक ड्राफ्ट की तरह होता है, बट द डिफरेंस इज़ दैट कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो होता है वो थर्ड पार्टी को आपकी बैंक देती है, लेकिन आपके विद इन द टाउन जहाँ आप रहते हैं बस उसी के अंदर अंदर ये बैंकर चेक वर्क कर सकता है. जबकि बैंक ड्राफ्ट जो है वो ऑल ओवर द कंट्री आपका काम करेगा, राइट? नेक्स्ट इज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है लाइक इफ़ यू हैव द करंट अकाउंट. ये सिर्फ करंट अकाउंट वालों को मिलती है. इफ़ यू हैव अ करंट अकाउंट इन एनी ऑफ द बैंक देन यू कैन विड्रॉ द अमाउंट मोर than the specific amount which is there in your बैंक अकाउंट. आपके बैंक अकाउंट में मान लीजिए 20,000 रुपीज़ हैं एंड इफ़ यू हैव द करंट अकाउंट तो आपकी एक लिमिट स्पेसिफाई की होगी बैंक ने कि आप 50,000 तक निकाल सकते हैं या 1 लाख तक निकाल सकते हैं. तो वट एवर द लिमिट इज़ स्पेसिफाइड बाय द बैंक यू कैन विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम योर बैंक. यानी कि ज़्यादा पैसा निकालना अपने करंट अकाउंट में से, जितना आपका बैलेंस है करंट अकाउंट में उससे ज़्यादा पैसा अपने बैंक अकाउंट से निकाल सकते हैं. उस फैसिलिटी को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड इट इज़ प्रोवाइडेड ओनली टू द करंट अकाउंट होल्डर्स, राइट? नेक्स्ट इज़ कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट होता है कि आप बैंक में जाएंगे, बैंक में से आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं बट बाय प्लेसिंग एनी सिक्योरिटी. आपको उसके बदले में कोई सिक्योरिटी रखनी होगी, लाइक अपना कोई भी ऑर्नामेंट या कोई शेयर्स के पेपर्स या अपने घर के पेपर्स, वॉट एवर द थिंग्स आर देयर.
तो आप उसको बोलते हैं हम विड्रॉ द अमाउंट आफ्टर प्लेसिंग द सिक्योरिटी, दैट इज़ कॉल्ड कैश क्रेडिट। आपको बैंक कैश क्रेडिट भी देता है, बट यू विल हैव टू प्लेस सम सिक्योरिटी अगेंस्ट दैट कैश। नेक्स्ट इज लोन। लोन्स आप सब लोग जानते होंगे। लोन क्या होता है? एक पर्टिकुलर अमाउंट विच वी वांट फ्रॉम द बैंक and after certain period of time, means we want loan for a certain period of time like 1 year, 2 year, 3 year, and after completion of that time we will have to repay the amount to the bank with some interest rate। उसका कुछ इंटरेस्ट रेट होता है जो आप पर चार्ज किया जाता है, तो आपको वो क्या करना होता है, उनको वापस करना होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड लोन। तो एक लमसम अमाउंट होती है विच इज़ पेएबल। लमसम मीन्स टोटल अमाउंट, इकट्ठी अमाउंट जो होती है। नेक्स्ट इज़ ई बैंकिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ई बैंकिंग। आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है ई बैंकिंग, आपने सुना होगा। ई बैंकिंग में क्या होता है? द ट्रांजेक्शन कैन बी टेक प्लेस विद ऑनलाइन सिस्टम। जब हम ऑनलाइन सिस्टम से अपना कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, है ना, ऑनलाइन रिसीविंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जिसे हम बोलते हैं। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग? अब भाई हम लोग ऐसे जगह रह रहे हैं, ऐसे प्लेस पर रह रहे हैं जहाँ पर आजकल आजकल जो सिनेरियो है, आजकल जो इन्वायरमेंट है, उसमें ई बैंकिंग इज़ वेरी फेमस। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग? फर्स्ट वन इज़ डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। आज यू कैन डू द पेमेंट बाय सिटिंग एट योर होम एंड वेरी ट्रांसपेरेंसी इज़ देयर। सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट होता है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट इज़ अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस होता है इसमें। यू आर नॉट लिमिटेड टू द वॉल्स ऑफ द ब्रांच ओनली। आप ब्रांच के, जैसे हम बैंक में ही जाना पड़ेगा हमको, फिर बैंक में जाकर ही हम पैसे निकालेंगे, फिर बैंक में जाकर ही हमें पैसे डिपॉजिट करने हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप क्या करेंगे, ये अनलिमिटेड एक्सेस होता है यहाँ पर। आप कहीं से भी पैसा निकालिए। एज द बैंक प्रोवाइड ATM फैसिलिटीज़, ऑनलाइन सिस्टम फैसिलिटीज़, नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ आर देयर, राइट। नेक्स्ट इज़ लेस रिस्क। आपका जो ई बैंकिंग होता है इसमें रिस्क कैसा होता है? लेस होता है, बिकॉज देर इज़ अ ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर्स। व्हेन यू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू जस्ट हैव टू कीप कैश विद यू। बिफोर ऑनलाइन और ई बैंकिंग, जब ई बैंकिंग नहीं था, तो वेन एवर वी विजिट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, वी जस्ट हैव टू कीप द कैश विद अस। हमें अपने साथ कैश रखना पड़ता था। बट बिकॉज ऑफ ई बैंकिंग यू आर नॉट सपोज टू ट्रेवल विद हैवी कैश विद यू, राइट। आपके पास एक ATM कार्ड है, आपके पास एक स्मार्ट कार्ड है, यू कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट एनी टेंशन कि कोई रॉबरी होगी, कोई चोरी होगी हमारे पैसे की, या खो जाएंगे पैसे। वी डोंट हैव एनी टेंशन लाइक दिस इन आवर माइंड, राइट। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस। अब भाई आपकी जितने भी बैंक की ब्रांचेस होती हैं उनका लोड भी कम हो गया है। पहले हम पैसा जमा करना है, पैसा एक जगह से ट्रांसफ़र दूसरे अकाउंट में करना है। अब मैं डिपॉजिट बार बार क्यों कह रही हूँ आपसे, आपने देखा होगा देयर आर नंबर ऑफ़ ATMs विच डिपॉजिट्स द मनी एज वेल। आपके जो पैसे हैं वो डिपॉजिट भी हो जाते हैं ATM से ही, राइट। तो ब्रांचेस की बहुत सारी, अब जैसे हमें एंट्री करानी है अपनी पासबुक की, तो there is a machine which is there in the banks, so you just go to bank and print your passbook yourself. You're not supposed to visit here and there to the number of people who are there in branches. They have number of work to do. उनके पास branches में जो लोग होते हैं, banks में जो लोग होते हैं, उनके पास already they have lot of work. तो उनका जो वर्क है वो अब रिड्यूस हो चुका है बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ ई बैंकिंग, आई शुड से। नेक्स्ट इज़ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में साइमल्टेनियसली आपको समझाती हूँ। डेबिट कार्ड आपने सुना होगा, ATM कार्ड जो होता है, आजकल ATM कम डेबिट कार्ड चल रहे हैं। डेबिट कार्ड और ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोनों ही एक जैसे होते हैं, बट द डिफरेंस इज़ दिस कि डेबिट कार्ड जो होता है उससे हम उतनी ही शॉपिंग कर सकते हैं जितना हमारे डेबिट कार्ड में बैलेंस है। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो होता है, इफ़ यू डोंट हैव एनी बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट, दैन ओनली यू कैन डू द शॉपिंग विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको कितनी लिमिट मिली हुई है, आप उतनी लिमिट तक उसमें से शॉपिंग कर सकते हैं। बट डेबिट कार्ड का मतलब है इट इज़ अ टाइप ऑफ ATM कि जितना आपके अकाउंट में पैसा है आप सिर्फ उतने ही अमाउंट की शॉपिंग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ NEFT एंड RTGS। इसको भी एक साथ समझेंगे। NEFT और RTGS होते हैं आपके नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र
और RTGS जो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या सिस्टम भी बोल देते हैं हम इसको। देखिए NEFT में होता क्या है, NEFT में NEFT और RTGS दोनों का ही जो वर्क है वो सेम है। एंड व्हाट इज़ द वर्क, द फंड्स कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। हम दोनों में ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज़ दिस कि NEFT में जो मिनिमम लिमिट होती है, यानी कि आप 2 लाख से कम अमाउंट NEFT नहीं कर सकते हैं। 2 लाख या 2 लाख से ऊपर ही NEFT हो सकता है, बल्कि RTGS जो होता है इसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती है। 2 लाख से कम अमाउंट भी यहाँ पर RTGS आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ ATM। ATM यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द ATM। ATM क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसमें इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिक कार्ड एंड यू जस्ट हैव टू एंटर दैट कार्ड इन द मशीन and type your identification number, like PIN number, the amount you withdraw, and you can get the amount from that. So this is called ATM, right? Digital cash बहुत चल रहा है आजकल। You have heard about number of software programs or software apps like Paytm, PhonePe, Bheem app. Number of apps are there which are running nowadays. सो E-कैश जो होता है हमारा, यहाँ पर भी वी कैन विदड्रॉ, वी कैन डिपॉजिट आवर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर अकाउंट। सो डिजिटल कैश आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है विद द हेल्प ऑफ E-बैंकिंग। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ E-बैंकिंग विच वी आर enjoying nowadays, राइट।